देखिए, गाजीपुर एक क्रांतिकारी धरती है, यहीं से आज़ादी की बिगुल फूकी गई। बगल में बागी बलिया है, यहाँ लाल कानून, यहाँ बड़ा एक ऐतिहासिक है, गंगा का किनारा है। यहाँ के लोग चिनगारी लगाते तो पूरे देश में परिवर्तन होता। तो हमारा बड़ा पुराना रिश्ता रहा गाजीपुर से, और यहाँ हमारी संख्या बहुत, आबादी अधिक है। कार्यकर्ताओं के अंदर फिर से अगले चुनाव तक की तैयारी, इनको जिला पंचायत जिसे लड़ना हो आज ही तैयारी करो, प्रधान बनना की तैयारी करो, बीडीसी बनना, क्योंकि अम्बेडकर ने भाई आपको वोट के हथियार दिया हुआ तैयार कर। तो संगठन की समीक्षा था, संगठन का हमें मजबूती था, संगठन में क्या क्या बदलाव लाना, नए क्षमतावान लोग हैं उनको देखना होता है, कौन नए लोग जुड़े हैं, कौन लोग किसी कारणवश उनकी समस्या है उसको हम सुधारें। तो ये हमारे दूसरा पार्टी के हमने जो अब तक का काम किया, बजट लाया है इनके लिए, शिक्षा के लिए फ्री में 10 इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 लेके बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बच्चों की शादी के लिए 1 लाख लाए, उनके इलाज के लिए 5 लाख, जहाँ भी। तो ये सही जानकारी पाते हैं तभी वो प्रचार प्रसार हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का माध्यम है लाभार्थियों को, जिनको सही जानकारी हो कैसे आपको मिलेगा, और उसको बताना जरूर से प्रचार प्रसार। सर, आजकल बिहार को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। नीतीश जी अब राज्यसभा जाएंगे, बड़ा लंबा अरसा बिहार में एक बुद्ध के जो बिहार थे, इसका नाम बुद्धिमानों का राज कहा जाता था बुद्ध, और बड़ा IAS PCS भी वहाँ बनते रहे, आज भी बनते हैं। लेकिन बुद्धिमानों का राज होने के बाद बुद्ध विहार बना, उसके बाद बिहार हो गए। तो बिहार में भी बाहर आए, तभी जब दिल्ली और बिहार में दोनों जगह एक सरकार आए, तो एक सरकार तो केंद्र में मोदी है, माननीय है, और वहाँ तो हमको लगता है कि भाजपा की सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री होने से वहाँ विकास बहुत होगा। और नीतीश जी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से कुछ और बिहार के लिए लाएंगे, और ठीक ढंग से, क्योंकि 20 साल तो थे वहाँ, तो 20 साल के बाद अब उन्हें पैसा नहीं रहेगा, योजना नहीं रहेगी, केंद्र की योजना नहीं होगी, तब तक कैसे होगा भाई। तो हमको लगता है कि दिल्ली इसीलिए नहीं अच्छा। नीतीश जी के पुत्र जी का जो है वो उप मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही है। हम तो उनको बधाई दूंगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अनुभव, देखिए अनुभव पढ़ना अलग विषय होता है और पढ़ना अलग विषय होता है। तो जिसके घर में राजनीति होती है उसके बच्चे, परिवार आराम से राजनीति सीखे रहते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर आसानी से हो जाता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी हो जाता है, आराम से व्यापार करता है, बिना कैलकुलेटर के ही हिसाब किताब फिट करता है। उसी तरीके से राजनीति में भी परिवार के लोग सभी तरह के घटनाओं से परिचित रहते हैं और हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो हमको लगता है कि होना भी चाहिए। अनुभव लाभ होता तो, क्योंकि सीखने से नुकसान हो जाता है, और सीखे सिखाए रहते हैं तो उसे सम्मान मिलता है। सरकार डेवलपमेंट किया और है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान भी गए हुए थे, लेकिन अखिलेश जी का हमेशा जो है कटाक्ष है। अब विपक्ष के लोगों के पास बयानबाजी और पोस्टरबाजी वाले नेता रहे, कभी अपने तो किया नहीं। उनके समय तो इन्वेस्टर समिट ही नहीं होती थी, कोई यहाँ किसी प्रकार का निवेशक आते नहीं थे, डर के मारे। कभी बैठक भी करते थे लोग दिल्ली और बम्बई में करते थे निवेश में। अब तो निवेशक कहते ना कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए निवेशक, इसलिए उसको कानून व्यवस्था चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इजी गोइंग बिजनेस विंडो चाहिए। ये तीनों दिया योगी जी ने, और खुद आप देखे होंगे कि दूसरे देशों में जाके निवेश लाना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरा देश जब साथ में रहता तब विकास होता है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी का बयान हमेशा जब भी कुछ योगी जी करते हैं तो उनके मतलब तुरंत बयान। अब विपक्ष के लोग रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, अगर हम हमारा प्रचार करने लगे तो जो बचा खुचा वोट वो भी भाग के इधर आ जाएगा। इसलिए वो कम से कम विरोध करते रहते हैं, तो उतना जो उनका एक विशेष वर्ग खुश रहता है कि योगी जी खिलाफ हम नेता खड़े हैं। इसलिए योगी के जो हिंदुत्व का जो चेहरा है, तो एक दूसरा विशेष वर्ग उनके साथ बड़ा खुशी से। ईरान में जो हमले हो रहे हैं, इजराइल और अमेरिका का नाम लिया जा रहा है, उसमें ईरान के जो धर्मगुरु थे वो मारे गए थे, लेकिन उनके जो सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए थी संवेदनाएं, वो बहुत लेट आई। राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा। देखिए, ये सारे लोग, ये सब बीमारी की जड़ ही लोग हैं। विदेश नीति हमारी पहले से खराब थी, इसके वजह से आज देखिए दुनिया में एक पहचान है भारत का। पहले एक युद्ध होता था तो लड़खड़ा के बैठ जाता था, अब देखो युद्ध हो रहा तो कुछ हो, आज देखो कोई अर्थव्यवस्था भी मेंटेन है हमारी। तो ये चीजें हैं, हमको लगता है शांति होनी चाहिए, उससे अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा। दुनिया में एक तब जमाना खत्म हो गया। भारत तो बुद्ध का देश है, ये तो युद्ध चाहता ही नहीं है, लेकिन जो अशुद्ध है उसे शुद्ध भी करता है। तो हमको लगता है कि इसमें अब ज्यादा हो गया,
अमेरिका का प्रो जो दादागिरी बंद होना चाहिए। हमको लगता है एक समय आएगा, भारत फिर विश्वगुरु बन रहा है, फिर अमेरिका भी हमारे नीचे आएगा। अभी तो दादागिरी चल रहा है तो चलने दीजिए कितना, लेकिन सभी दुनिया के लोगों के एतराज करूंगा, जो भी अमेरिका के साथ हुआ उसको खा गया, उसकी सारी अर्थव्यवस्था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।